नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। आप लोग को पता ही है कि हम लोग का जो बीपीएससी की तैयारी हो रही है शिक्षक बहाली के लिए, है कि नहीं। 1 मिनट में माइक को साइड करीब कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है। तो उसके तहत मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि मैंने महाकाव्यों 3 महाकाव्य के विषय में मैंने वीडियो बनाया था। ये जो मेरा वीडियो है केवल 10th क्लास के लिए है। 10वीं कक्षा का भी हम लोग के बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा, और ये उन लोगों के लिए भी है जो इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा देंगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों कि मैं आज 10वीं कक्षा का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग जान रहे हैं, मैंने मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि 10वीं कक्षा का जो पुस्तक चलता है उसका नाम है पीयूषम। ठीक है मित्रों, आज हम लोग पीयूषम को 2 भागों में बांटा गया, गद्य भाग और पद्य भाग। ठीक है, तो हम लोग जो आज लगभग प्रयास करेंगे, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग पूरे गद्य भाग को पढ़ लेंगे, पद्य भाग को दूसरे दिन वीडियो में पढ़ लेंगे, है कि नहीं। जहां तक हो सकेगा आज हम लोग गद्य भाग को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जहां तक कि आप लोग जानते हैं मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत में यानी कि पीयूषम में आपको 14 अध्याय है। ठीक है, कितने अध्याय है? 14 अध्याय। 14 अध्यायों में से आप लोग को पहला अध्याय यानी कि पहला अध्याय जो है मंगलम है। ये पद्य, मैं पद्य और गद्य को अलग अलग कर देता हूं। ये पद्य पाठ है। पहला हो गया मंगलम, और दूसरा जो है वो 5वां अध्याय, ये प्रथम पाठ है। ठीक है, दूसरा जो है वो 5वां अध्याय है। ठीक है मित्रों, 5वां अध्याय का नाम है भारत महिमा। ठीक है, ये पंचम पाठ है। ये कौन सा पाठ है? पंचम पाठ है। उसके बाद आपको तीसरा जो है, वो है 7वां अध्याय है, उसका नाम है नीति श्लोका। ठीक है, ये 7वां पाठ है। चौथा एक और पद्य पाठ में है, उसका नाम है आपको मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, वो 10वां पाठ है। ठीक है मित्रों, और हम लोग आज इसमें से जान लेते हैं थोड़ा सा। सिर्फ पद्य पाठ का आज हम लोग सिर्फ श्लोकों के विषय में जान लेते हैं। दूसरे दिन जो है कि सब इसका मैं पूरा अध्ययन करा दूंगा। ठीक है, तो ये 14 अध्याय में से 4 अध्याय आपको सिर्फ पद्य पाठ है, जिसमें से कि ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हम लोग को परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो इसमें 5 श्लोक हैं, इसमें भी 5 श्लोक हैं, और नीति श्लोका में 10 श्लोक हैं, और मंदाकिनी वर्णनम के भी 10 श्लोक लिए गए हैं। ठीक है मित्रों, यानी कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5। भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक हैं? 5। नीति श्लोका में कितने श्लोक हैं? 10। ठीक है, और मंदाकिनी वर्णनम में कितने श्लोक हैं? 10। ठीक है, ये मंगलम पाठ के 5 मंत्र जो है, पांचों के पांचों मंत्र आपको लिए गए हैं उपनिषदों से। ठीक है, पांचों मंत्र कहां से लिए गए हैं? उपनिषदों से। भारत महिमा का जो मंत्र है वो 5 में से 2, पहला 2 लिया गया विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से। शेष जो 3 है वो जिसने उस पाठ का निर्माण किया है उन्होंने बनाया है। नीति श्लोका का जो ये पाठ है ये विदुर नीति से लिया गया है। मैं इसके विषय में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है, ये 10वां अध्याय है। ये क्या कहते हैं, रघुवंशम महाकाव्य का 10 श्लोक है। ठीक है, और रामायण से भी जब रघुवंश है तो रामायण भी है, तो उससे लिया गया है। अब आइए गद्य पाठ में। ठीक है मित्रों, गद्य पाठ में अभी ये 4 पाठ, जब 4 अध्याय इधर हमारा निकल गया पद्य पाठ में, तो गद्य पाठ में कितना पाठ बच गया? 10। ठीक है, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कुछ भी पढ़ने का, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, सबको सफलता मिलेगी। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। चाहे आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो। ठीक है, चलिए देखिए,
गद्य पाठ में पहला है पाटलिपुत्र वर्णनम। ठीक है, ये आपको जो है दूसरा द्वितीय अध्याय है। अध्याय की संख्या उधर मैं लिख देता हूं, दूसरा अध्याय। उसके बाद जो पाठ है अलस कथा है। ये सारे के सारे पाठ हम लोग अभी पढ़ेंगे। अलस कथा ये तृतीय अध्याय है। चौथा है आपको अच्छा थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है। चौथा है, अच्छा मैं देख करके मैं बता दूंगा। पांचवा जो है उसके बाद ये आप लोगों ने इसमें देख ही लिया। मंगलम प्रथम पाठ आपका मंगलम हो गया, दूसरा हो गया पाटलिपुत्र वर्णम, तीसरा अध्याय हो गया आपका अलस कथा, चौथा अध्याय आपका हो गया संस्कृत साहित्य लेखिका। ये चतुर्थ पाठ है। पंचम पाठ आपको भारत महिमा हो गया। ठीक है मित्रों, छठा पाठ जो है आपको भारतीय संस्कारा है। क्योंकि पंचम पाठ तो यहां आ गया, ये षष्ठ पाठ है। और षष्ठ पाठ हो गया। सप्तम पाठ आपका नीति श्लोक हो गया। ठीक है, अब अष्टम पाठ में देखिए, छठा में अष्टम पाठ में आपको है कर्मवीर कथा। ये आपको हो गया सप्तम, ये अष्टम पाठ हो गया। नौवां नंबर में है स्वामी दयानंद। नवम पाठ हो गया। और दसम पाठ आपका मंदाकिनी वर्णनम हो ही गया है ना। उसके बाद एकादशा पाठ में है आपको व्याघ्र पथिक कथा। दस हो गया, ये एकादश पाठ हो गया। ठीक है मित्रों, और उसके बाद द्वादश पाठ में है कर्णस्य दानवीरता। उसके बाद कर्णस्य दानवीरता के बाद है विश्व शांति। नहीं, विश्व शांति तो अंतिम है, नहीं इसी में है विश्व शांति। मुख्य बात क्या है ना मित्रों, मेरे पास पुस्तक नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग सेंटर में, तो वहाँ पर मुझे पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि लगभग मुझे पूरे का पूरा पाठ लाइन बाय लाइन याद है। 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए पुस्तक मेरे पास है नहीं। त्रयोदश पाठ है। और सबसे अंतिम है शास्त्रकारा। ठीक है मित्रों, ये मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास अगर पुस्तक नहीं है, संस्कृत की ट्यूशन पुस्तक नहीं है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये मैंने अपना डिवीजन किया, मैंने अपना भाग किया है कि ये आपका हो गया पद्य पाठ, ये हो गया गद्य पाठ। ठीक है, जिसमें से कि हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे आज। इसको आज पढ़ते हैं। इसमें से जहां तक पाठ आज मेरा हो पाएगा, ठीक है, वो पाठ मैं आज पढ़ाऊंगा, शेष मैं कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब मेरा गद्य पाठ समाप्त हो जाएगा तब हम लोग पद्य पाठ पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग ये नहीं घबराएं कि मेरे पास पुस्तक नहीं है तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको एक एक लाइन समझ में आएगा। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाटलिपुत्र वर्णनम से।
ठीक है। इसमें पाटलिपुत्र वर्णनम में मैं करूंगा क्या, मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, पाठ पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बताता चला जाऊंगा जो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि परीक्षा में प्रश्न क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, विषयनिष्ठ तो होने ही वाले नहीं है। अगर मान लीजिए उसमें से कोई गद्य दे दिया जाएगा, गद्य दे करके उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो हम लोग बना ही लेंगे, है कि नहीं। चलिए, हम लोग को फिर सिर्फ इसका अध्ययन करना है, इसमें क्या क्या इस पाठ में है। सबसे पहला हम लोग लेते हैं पाटलिपुत्र वर्णनम। पाटलिपुत्र का अर्थ हो गया पटना, पटना का वर्णन है इसमें। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है, क्या कहा गया है, बिहार राज्य की, इसमें जो पाठ का मैं आपको हिंदी में सारांश समझा देता हूँ। बिहार राज्य की राजधानी पटना है, सभी जान रहे हैं। पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इधर मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है मित्रों, इसमें आपको पूछा जाएगा पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, यहाँ पर कई विदेशी यात्री आए थे। वैदेशिका यात्रण मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग। कौन कौन आए थे यहाँ पर विदेशी यात्री? विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे कहां पर? पाटलिपुत्र में। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे। तो विदेशी यात्री इसमें से कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे, ये वही मेगास्थनीज है मित्रों जो जिसने की इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। ठीक है, विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आए थे विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, आप लोग नोट कर लें, हुएनसांग, और कौन आए थे? इत्सिंग आए थे। ठीक है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर कौन कौन आए थे विदेशी यात्री? मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, हुएनसांग आए थे और इत्सिंग आए थे। ठीक है मित्रों, उसके बाद क्या कहा जाता है, इसके बाद मैं लाइन में बताते चला जाता हूं। क्या कहा जाता है कि इसमें कि पटना का जो है कि पटना का इतिहास, ठीक है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि पाटलिपुत्र, पटना के इतिहास के विषय में, पटना का नाम जो है, पटना गंगा के पीछे बसा हुआ है। ठीक है, गंगा के पटना कहाँ बसा हुआ है, पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है? गंगा के पीछे बसा हुआ है। ठीक है, वसद विचित्रो महानगरम बभू तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीम ताख्य काव्य कथयति। उसके विषय में मैं बताते जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनते जाएंगे आप लोग। पटना कहाँ बसा है? गंगा के पीछे, पाटलिपुत्र, आप लोग समझ जाएंगे, पाटलिपुत्र बसा है। आपको प्रश्न रहेगा पाटलिपुत्रम कुत्र अस्ति, तो कहां है? पटना कहां बसा हुआ है? तो गंगा के पीछे, गंगा के पीछे। अगला लाइन मैंने क्या कहा? तद विषय, ये जो गंगा के पीछे बसा हुआ है, तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि। ठीक है, इसके विषय में कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टनीम ताख्य काव्य कथयति। तो दामोदर गुप्त कवि की रचना क्या है? आपको ये सब एकदम मैं बीच बीच से क्वेश्चन पढ़ाते चला जाता हूं। दामोदर गुप्त की रचना क्या है? उसका नाम है कुट्ट नीम ताख्य काव्य। ठीक है मित्रों, दामोदर गुप्त काव्य की, दामोदर गुप्त की रचना क्या? तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि की रचना का नाम क्या है? कुट्टनीम ताख्य। दामोदर गुप्त कवि की रचना का नाम क्या है मित्रों? कुट्टनीम ताख्य। क्या नाम है? कुट्टनीम ताख्य काव्य कथयति। क्या कहते हैं वो? अस्ति महितल तिलकम,
अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ठीक है, तो आप उसमें से क्या प्रश्न आएगा कि क्या कहा, अस्ति महितल तिलकम, अस्ति महितल तिलकम, पृथ्वी का तिलक है, महितल बना हो गया पृथ्वी, पृथ्वी का तिलक है। आपको प्रश्न यहां से बन जाएगा, पृथिव्याः तिलकम किम अस्ति, पृथ्वी का तिलक क्या है, या पृथिव्याः तिलकम कः अस्ति, पृथ्वी का तिलक कौन है, पृथ्वी का तिलक कौन है, तो पाटलिपुत्र है। हमारा पाटलिपुत्र जो है पूरे पृथ्वी का तिलक है। तिलक हम लोग सिर पर धारण करते हैं मित्रों, तो वो हमारा पूरे पृथ्वी का तिलक कौन है, तो हमारा पाटलिपुत्र है। सरस्वती का, सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का निवास कहाँ है मित्रों, ये पाटलिपुत्र में है। माता सरस्वती का, और सारे विद्वान हमारे ही पाटलिपुत्र, हमारे ही बिहार में हुए हैं। ठीक है, इंद्र का दूसरा स्वर्ग, ये सारे प्रश्न मैं जो बता रहा हूं सभी अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे मित्रों। ठीक है, ये सारे के सारे आपको बीपीएससी के लिए भी, और ये सारे के सारे प्रश्न आपको जो 10th में हमारे मित्र हमारे बच्चे पढ़ते होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्र का स्वर्ग, इंद्र का स्वर्ग भी कहाँ है मित्रों, पाटलिपुत्र में ही है। ठीक है, चलिए ये तो यहां तक का हो गया, एक पेज समाप्त हो गया। दूसरे पेज में आइए, क्या कह रहा है, इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। आपको एकदम बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाटलिग्राम यानी कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। ठीक है, आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलिग्राम, यानी कि पटना एक गांव हुआ करता था। ठीक है मित्रों, मैं यहां लिख देता हूं, बुद्ध के समय पटना का नाम या पाटलिपुत्र का नाम क्या था मित्रों, तो पाटलिग्राम था। इसको भी इरेज कर दूं क्या, अच्छा रहने दीजिए, नाम था पाटलिग्राम। यानी बुद्ध के समय में क्या नाम था, पाटलिग्राम था। ठीक है, कहता क्या है, यत्र च भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, जहां भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। अब वैसे भी प्रश्न आएगा, भगवान बुद्ध अनेकों बार कहाँ आए थे, कहाँ आए थे, तो पाटलिपुत्र आए थे। आपको पता है, हम लोग भी जान रहे हैं कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, बुद्ध अनेकों बार कहाँ आए थे, कहाँ आए थे मित्रों, तो उत्तर हो जाएगा इसका पाटलिपुत्र, नहीं सॉरी पाटलिग्राम। महात्मा बुद्ध अनेकों बार कहाँ आए थे, तो पाटलिग्राम में ही आए थे। ठीक है, समझ गए। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना। विदेशी यात्री यहाँ कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, वैनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे, है कि नहीं मित्रों। पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के पीछे बसा हुआ है। दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विषय में यही, ये सारे जो बातें देख रहे हैं आप लोग, गंग पृथ्वी का तिलक है पाटलिपुत्र, ये भी किसने लिखा है, दामोदर गुप्त ने। किस काव्य में लिखा है, कुट्टनीम ताख्य काव्य में। कुट्टनीम ताख्य काव्य में कहते हैं कौन, दामोदर गुप्त। क्या कहते हैं, तो पृथ्वी का तिलक है कौन, तो पाटलिपुत्र। सरस्वती का निवास कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है। इंद्र का स्वर्ग कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। बुद्ध अनेकों बार कहाँ आए थे, पाटलिग्राम ही आए थे। ठीक है मित्रों, इरेज कर देता हूं इसको। चलिए आगे देखिए, अब क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में तो वहां पर वो आए थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी भगवान बुद्ध ने। ठीक है, तेन कथित मासीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति।
महात्मा बुद्ध ने पाटलीग्राम के विषय में, भगवान बुद्ध जब पाटलीग्राम आते थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। कौन सा गांव महानगर बनेगा? तो पाटलीग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है मित्रों, भगवान बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी की थी? तो पाटलीग्राम क्या बन जाएगा? महानगर बन जाएगा, किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजा स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था, यानी क्या? पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था किसके समय में? उत्कृष्ट था। किसके समय में उत्कृष्ट था मित्रों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उत्कृष्ट था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कह रहा? तद विषय पाटलिपुत्र नगर शोभा रक्षावस्था चौत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के विषय में जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ठीक है, तो कहाँ के थे वो? यूनान के थे। कहाँ के थे मित्रों? यूनान के थे। मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? उत्तर क्या आ जाएगा मित्रों? यूनान का। ठीक है मित्रों, अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र यानी कि बिंदुसार राजा बना था। तो बिंदुसार तो आप लोगों को पता, जब इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, बिंदुसार काफी भोगी और विलासी राजा था। ठीक है, तब उसके बाद उसका पुत्र सम्राट अशोक राजा बना। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र का और भी विकास किया। ठीक है, किसके विषय में? पाटलिपुत्र का तो सबसे ज्यादा समृद्ध किसके समय में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। उसके बाद उसका पुत्र कुछ नहीं किया। उसका जो पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता हुआ सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक को और प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। ठीक है, तो और अधिक समृद्ध हुआ किसके समय में? तो सम्राट अशोक के समय में। और सम्राट अशोक को क्या कहा जाता था मित्रों? सम्राट अशोक का दूसरा नाम था प्रियदर्शी। ठीक है, शायद भाब्रू का शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ मिलता है देवानाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं में भी सबसे अधिक प्रिय लगता था कौन? हमारा सम्राट अशोक। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के ही विषय में हम लोग आगे जब दिया गया है, आगे वर्णन दिया गया है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु। इससे पहले एक और चीज है कि काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक, काव्य मीमांसा के लेखक थे मित्रों राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे मित्रों? राजशेखर थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया? कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम व कुसुमपुरम प्राप्यते। यानी कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, आपको यहाँ पर प्रश्न याद रखें, हम लोगों ने पढ़ा था कि पाटलिग्राम किसके समय में था? महात्मा बुद्ध के समय में। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराण, हमारे 18 पुराणों में, कुछ पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है।
ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, इस सबको नोट कर लेंगे मित्रों, यानी तो आपको आप वीडियो देखिए, नोट करिए या वीडियो देखिए, वीडियो याद कर 3-4 बार देखेंगे आप वीडियो, आपको याद हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में देखिए बहुत सारे आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगे जो कि क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, आपको पीडीएफ मिल जाता होगा। तो पीडीएफ में कोई पढ़ता नहीं है। मैंने भी ऑनलाइन बहुत सारी कक्षाएं पढ़ी है, बीपीएससी का मैंने तैयारी किया था, मुझे कभी भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब वो तन्मयता, वो लगनशीलता के साथ पढ़ने का हम लोगों का समय चला गया मित्रों। तो हम लोगों के पास अभी बहुत सारा काम है, हम लोग को अभी अर्थोपार्जन भी करना है, ठीक है, आपको भी करना होगा। तो इसलिए हम लोग को करना क्या है मित्रों कि कान में ही ब्लूटूथ लगा लिए या हेडफोन लगा लिए, ईयरफोन लगा लिए, अपना कान में वीडियो चल रहा है और अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको आपके पास समय का भी बचत होगा, और मेरा विश्वास कीजिए कि आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आपका सारा सिलेबस मैं समाप्त कर दूंगा, सिलेबस में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, और एक शब्द और छूट गया, और किसमें मित्रों, तो पुराणों में। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है मित्रों, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, क्या नाम मिलता है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, ठीक है मित्रों। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि पाटलिपुत्र के किनारे अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के किनारे फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है, यत् कि नगरस्यास्य, इस नगर के समीपे, निकट में, पुष्पाणां, फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, बहुलम उत्पादनम भवति स्म। समझ गए आप लोग। पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा अवस्था किसके समय में उत्कृष्ट था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था, यूनान का। सम्राट अशोक का दूसरा नाम क्या था मित्रों, तो प्रियदर्शी था। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है मित्रों, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। क्या कहा जा रहा, अनेन ज्ञात, इससे ज्ञात होता है नगर के निकट में क्या होता था, फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था, ठीक है। कहाँ होता था फूलों का उत्पादन, किस नगर के किनारे या किस नगर के निकट फूलों का उत्पादन होता था, तो पाटलिपुत्र नगर के किनारे, ठीक है। फूलों का उत्पादन लिख लीजिए छोटा सा, फूलों का उत्पादन कहाँ, तो पुष्पपुर। फूलों का उत्पादन कहाँ होता था, तो पुष्पपुर। अब क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां बहुलम, पाटल पुष्पानां पुत्तलिकार्चनम आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द जो है, ये पाटलिपुत्र शब्दों अपि पाटल पुष्पानां, पाटल में होता है गुलाब, ठीक है, पाटल में क्या होता है, गुलाब, गुलाब फूलों की पंखुड़ियों के आधार पर प्रचलित है, ठीक है। तो आपको ये यहां पर प्रश्न आ सकता है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्प से बना है, या किस पुष्प के आधार पर बना है, या किस पुष्प की पंखुड़ियों से बना है। पाटलिपुत्र मिति शब्द, ठीक है, कश्य पुष्प, या किस पुष्प के नाम पर बना है। तो ये कौन सा पुष्प से, पाटल। पाटल, अगर यदि मान लीजिए पाटल रहेगा तो हम लोग आराम से अपना अलग कर लेंगे, पाटलिपुत्र पाटल, ठीक है मित्रों। लेकिन अगर हिंदी में रहेगा नाम लिखा हुआ तो हम लोग जान जाएंगे वो क्या है, तो गुलाब है। पाटल मतलब होता है मित्रों गुलाब, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि
हम लोग समझ गए कि पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है, तो गुलाब फूल से बना है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये पटना का पाटलिपुत्र का नाम, अब देखिएगा कि मध्यकाल में इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र का पटना का नाम यानी कि पुष्पपुर का नाम पहले क्या पड़ता है, पाटलिपुत्र होता है। अब पुष्पपुर से भी पहले इसका नाम क्या था, पाटलिग्राम था। पाटलिग्राम से क्या नाम पड़ा, पुष्पपुर पड़ा। ठीक है, किसके समय में पुष्पपुर पड़ा, तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों के अनुसार, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इसका नाम क्या पड़ गया, पुष्पपुर था। बहुत पहले इसका, सबसे पहले इसका नाम पुष्पपुर था। महात्मा बुद्ध जब आए तो महात्मा बुद्ध के समय में इसका नाम क्या पड़ गया मित्रों, तो इसका नाम पड़ गया पाटलिग्राम पड़ गया। ठीक है, अब जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। पटना का नाम पाटलिपुत्र कब पड़ा, तो मध्यकाल में। कब पड़ा मित्रों, मध्यकाल। पटना का नाम पाटलिपुत्र कब पड़ा, मध्यकाल में। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि पटना का नाम पटना कहां से पड़ा, पाटलिपुत्र से पटना कैसे आ गया, तो कहता क्या कि पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। ठीक है, पटन, और क्या कहता, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, यानी कि इस नगर में पाटलिपुत्र में एक मंदिर है, भगवती का मंदिर है, उस देवी का नाम है पटन देवी। ठीक है, भगवती की देवी मंदिर का नाम क्या है, पटन देवी। उसी पटन देवी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ गया पटना। ठीक है, तो पटना शब्द किस शब्द से बना है, ये बना है पत्तन शब्द से। पटना में किस देवी की पूजा होती है, तो पटन देवी की। ठीक है मित्रों, इस देवी की पूजा होती है, पटन देवी की पूजा आज भी होती है। आज भी मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। कभी आपको मौका मिले पटना जाने का, या जो भी पटना में रहते हैं, तो पटन देवी मंदिर जरूर घूमिए, भगवती का मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि देखिए समय तो धीरे धीरे बीतता चला गया, समय बीता, सब पूरा इतिहास इसका देखने को नहीं मिलता है। 2500 वर्षों का इतिहास है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनोभूत। ठीक है, इसका इतिहास, पटना का इतिहास जो है वर्ष सहस्र परिमितम, 1000 वर्ष के आसपास संकीर्ण कर दिया गया है। 1000 का इतिहास इसका प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद ज़्यादा विस्तृत वर्णन है नहीं। ठीक है मित्रों, और कहा क्या किया जा रहा है कि अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का बहुत ही ज़्यादा, पटना का बहुत ही ज़्यादा क्या किया गया, विकास किया गया। ठीक है, पटना का विकास किसके समय में हुआ, तो किसके समय में हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के समय में पटना का क्या हुआ, विकास हुआ, पटना का विकास। किसके समय में हुआ मित्रों, अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए पटना में एक उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव। किसके समय मनाया जाता है, तो कहा जा रहा है कि कौमुदी महोत्सव वह इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, अभी तो नहीं मनाया जाता था,
तो हो जाएगा कौन सा मित्रों, कौमुदी महोत्सव। महोत्सव तो है ही। अब किसके समय कौमुदी महोत्सव किसके समय मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के समय में। नंबरिंग आप लोग सही कर लेंगे अपना। कौमुदी महोत्सव किसके समय में मनाया जाता था, किसके समय मनाया जाता था मित्रों, तो गुप्त वंश के समय में। ठीक है, आप लोग समझ गए किसके समय मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में। अब देखिए इसके बाद वर्णन है कि पटना में, पटना की राजधानी कहाँ है, सॉरी बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। क्या कहाँ है, पटना है। ठीक है, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहार राज्य से राजधानी चास्ति। अभी जो पाटलिपुत्र अत्यंत विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। कह रहा है कि उसके ऊपर में, यानी क्या, पाटलिपुत्र किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, गंगा नदी के ऊपर क्या है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर आपको एक प्रश्न और बनता है, गांधी सेतु किस नदी के ऊपर है, गांधी सेतु किस नदी के ऊपर है मित्रों, तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है। और क्या है कि वहां पर रेल यान सेतु का भी निर्माण हो रहा है, ऐसा पुस्तक में वर्णन है। ठीक है, अभी शायद बन के निर्माण हो चुका है, शायद उसमें रेल का परिचालन हो भी रहा है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया हूँ इधर से। जब से मैं बिहार सरकार में मैंने ज्वाइन किया तब से मैं पटना गया नहीं हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर रेल यान पुल का भी निर्माण हो रहा है, आप पढ़ लेंगे उसको। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बहुत सारे देखने योग्य तीर्थ स्थान है। क्या क्या है, तत्र सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। बहुत सारे वहाँ पर जब जाएंगे आपको जो तारामंडल मिलेगा, जैविक उद्यान मिलेगा, महावीर मंदिर है वहाँ पर पटना में, बहुत सुंदर महावीर मंदिर है। और मौर्यकालिक अवशेष है, मौर्य के समय में जो अवशेष सब बचे हुए हैं वो वहाँ पर पटना में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, म्यूजियम जब आप लोग जाएंगे तो। अब कहा क्या जा रहा है कि ये देखिए, सिख संप्रदाय से दसम गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, गुरुद्वारे ती नामना, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ, वो भी पटना में है। ठीक है, आप लोग जान लिख लें कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु थे आपको मित्रों गोविंद सिंह। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ठीक है, गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो गुरुद्वारा कहलाता है। ठीक है, वहां पर इस देश के तीर्थ यात्री का, पटना में पूरे देश के तीर्थ यात्री जो सिख संप्रदाय के हमारे भाई हैं, सिख संप्रदाय के लोग कहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, पटना में आते हैं। ठीक है, ये हमारे बिहार का गौरव है। हमारे बिहार में सिखों के 10वें गुरु, ये मैंने नहीं, हाँ, सिखों के कौन से गुरु, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, पाटलिपुत्र में व पटना में हुआ है, वहां पर गुरुद्वारा बनाया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका दूसरा अध्याय का पाटलिपुत्र वर्णनम समाप्त हो गया। अब आइए तीसरा, अलस कथा में। अलस कथा के विषय में आप लोग जान लें कि ये महाकवि विद्यापति की रचना है। ठीक है, किनकी रचना है अलस कथा, महाकवि विद्यापति की रचना है मित्रों। ठीक है, ये अलस कथा किसकी रचना है, महाकवि विद्यापति की रचना है।
तो ये अलस कथा, लेकिन अलस कथा नहीं है। अलस कथा का मूल ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा। अलस कथा के मूल ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों? तो पुरुष परीक्षा। ये अलस कथा जो है कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया। ये पुरुष परीक्षा की रचना किसने की है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की है किसने? हमारे महाकवि विद्यापति ने की है। और हम लोग जानते हैं हमारे महाकवि विद्यापति कहाँ के थे? मिथिला के थे, और वो मूलतः मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है मित्रों, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। ठीक है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? और वो संस्कृत के भी कवि थे। ठीक है, वो किस चीज के कवि थे? संस्कृत भाषा के भी कवि थे। ठीक है, आप लोग समझ गए कि यानी कि अलस कथा जो है, अलस कथा आपको पूछा जाएगा अलस कथा किस मूल ग्रंथ से लिया गया है? तो अलस कथा लिया गया है पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है मित्रों? ग्रंथ लिखा हुआ है संस्कृत में। पुरुष परीक्षा पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? महाकवि विद्यापति। रचनाकार कौन है मित्रों? विद्यापति रचनाकार है। ठीक है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे मित्रों? मैथिली, ठीक है, और संस्कृत के। लेकिन आपको अगर यदि प्रश्न परीक्षा में रहेगा विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि थे, तो हम लोग मैथिली में ही टिक करेंगे, मैथिली को ही सही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैथिली और संस्कृत दोनों ऑप्शन में है और कहीं ऑप्शन में दोनों दे दिया कि दोनों ए और बी दोनों, तो हम लोग ए और बी दोनों को टिक करेंगे अगर ऐसा रहेगा तो। नहीं तो मूलतः हम लोग जान रहे हैं कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक हम लोगों ने जान लिया। अब आइए हम लोग कहानी में चलते हैं। कहानी क्या है? कह रहा है कि आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहां थे? तो मिथिला में थे। ठीक है, वीरेश्वर कौन थे मित्रों? तो मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, कह रहा क्या? शौच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापेति। वो अपने स्वभाव से बहुत ही दानशील और दयावान थे। कौन? तो वीरेश्वर। वीरेश्वर थे। ठीक है, ये कहानी लिखा है विद्यापति ने। मंत्री का नाम था वीरेश्वर। ठीक है, तो वीरेश्वर जो थे वो स्वभाव से बहुत ही दानी और दयावान थे। वो करते क्या थे? प्रतिदिन प्रतिदिन प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति स्म। किसको? सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, सभी दुर्गतों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा पूर्ण भोजन करवाते थे। कौन? हमारे वीरेश्वर मंत्री जो थे। एक दिन उनके मन में हुआ, ठीक है, एक दिन तन मध्य उसी के बीच में उनके मन में विचार आया कि हम अपने राज्य में जितने भी अलसेभ्यो तन मध्य अलसेभ्यो अप्यन्न वस्त्रम दापयति, उनके मन में विचार आया कि हम आज जो है कि क्या करेंगे, अपने राज्य के जितने भी आलसी हैं सारे आलसियों को भोजन कराएंगे और उनको वस्त्र देंगे। ये कहानी है ना, तो ऐसा हुआ हो सकता है उस समय हुआ हो। राजा थे, मंत्री थे, उनकी कुछ भी मन में विचार हो सकता है। उन्होंने विचार किया कि आज जो है कि हम अपने राज्य के सारे आलसियों को, जितने भी आलसी हैं उनको मैं अलग से निमंत्रण दूंगा, उनको भोज कराऊंगा और उन्हें वस्त्र भी दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार का लाभ सुनकर के कहा जा रहा है कि जैसे ही सुना सब लोगों ने कि मंत्री वीरेश्वर इस प्रकार का भोजन कराने वाले हैं, तो सब जितने भी लोगों ने सुना सब वहां पर पहुंच गया। ठीक है, भोज खाने के लिए उन्होंने भोज में एक योजना बनाई थी कि स्थिति शौकर्य मूला ही सर्वेशामपि सन्नते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतव। और इन्होंने ये एक योजना बनाई थी कि वहाँ पर जो भी भोज जो होगा, ये तो बाद का श्लोक है, पहला श्लोक है कि हाँ, निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमो मतः
ये इन्होंने योजना बनाया था वीरेश्वर ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर के। निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसा प्रथमो मतः, जितने भी दुर्गति वाले हैं, जो भी क्या जिसको हाथ पैर नहीं है, वो भी तो कोई काम कर नहीं सकते, उनको पहले भोजन दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? सभी जो आलसी हैं उनको दिया जाएगा। निर्गति नाम जो सर्वेषाम अलसा प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर तुम जाठ्रेणापि वहिन्ना, मतलब अगर यदि इसके अलावे कोई खूब भूखा है, बहुत भूखा है, इसके अलावे अगर कोई खूब भूखा है वो भी आ जाएगा भोज खाने, तो उसको भोजन नहीं दिया जाएगा। केवल किसको भोजन दिया जाएगा? जो निर्गति वाला है, दुर्गति का है, जिसको कोई हाथ पैर नहीं है, कोई किसी काम के योग्य का नहीं, उसको दिया जाएगा। और सभी आलसियों को पहले भोजन दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो किसे भोजन देने की योजना थी? किसे भोजन देने की योजना थी मित्रों? आलसियों को, आलसियों को और निर्गतों को। ठीक है, कहां पर भोजन देने की योजना थी? तो वो जो उन्होंने जो योजना बनाया था, क्या कहते हैं, वीरेश्वर ने, मंत्री वीरेश्वर ने बनाया था कि बस इतने लोगों को ही भोजन देंगे। अगर यदि इसके बाद कोई आ जाएगा खूब भूखा है, फिर भी उसको भोजन नहीं दिया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। लेकिन जब देखा सब लोगों ने, उसके राज्य के सारे लोगों ने, मिथिला के सारे लोगों ने, कि वहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ आलस्य दिखाना और भरपेट भोजन करना है और बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिलेगा, तो जो आलसी नहीं था, ठीक है, तो बहवा तुंद परिमृजा तत्रवर्ती ली वो यतः, तो बड़े बड़े तोंद, बड़ा बड़ा पेट बढ़ाने वाला, जिसको खाली भोजन से मतलब है, ऐसे सारे लोग भी वहां पर भोजन करने पहुंच गए। क्योंकि क्या कहा गया है? स्थिति शौकरी मूला ही सर्वेशम अपि संहते सजाती नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतव। जब सुविधाजनक स्थिति है, जाना है, खाना है, आना है, कपड़ा भी ले लेना है, तो ऐसी स्थिति देख करके कौन नहीं भोजन करने के लिए पहुंच जाएगा? तो सारे लोग, उस राज्य के जितने भी लोग थे, सब भोजन करने वहां पहुंच गए। अब तो भोज में तो लिमिटेशन भोजन बनता है, वस्त्र भी एक लिमिट में ही लोग मंगाता है कि हम इतने ही लोगों को दान करेंगे, इतना लोग हमारे राज्य में आलसी होगा। लेकिन जो सारे लोग जो पहुंच गए पूरे राज्य का, तो वहां पर भोजन भी घट गया, वस्त्र भी घटने लगा। तब सिपाहियों ने मन में बैठ करके विचार किया, करे ऐसे तो हमारा सारा राशन समाप्त हो जाएगा। हमें तो हमारे तो मंत्री ने केवल कहा है विचार करके, ठीक है, अपने बुद्धि से, ठीक है, विचार करके केवल आलसियों को ही भोजन देना है। तो करते क्या है कि इन आलसियों का परीक्षा लेते हैं। ठीक है, आलसियों का क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। ऐसा विचार करके सिपाहियों ने क्या कर दिया, जिस टेंट में आलसी लोग सोए हुए थे, ठीक है, जहां पर वो आलसी लोग क्या कर रहे थे, सोए हुए थे, उसी आलसियों के घर में सिपाहियों ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। ठीक है, कहाँ लगा दिया आग? जहां पर आलसी तब क्या किया था, वहां जाकर के चुपचाप सो गया था, सोया था, और उसको सिर्फ भोजन मिलना था, भोजन करना था, जाना था। तो सिपाहियों ने आग लगा दिया। आग जो लगा दिया, आग लगते ही वहां पर जितने भी धूर्त आलसी थे, सब सारे के सारे भाग गए। ठीक है, तो क्या हो गया? ततो गृह लग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। आग लगने के बाद सबसे पहले कौन भागे? आग लगने पर कौन भागे? कौन भागे थे मित्रों? तो धूर्त। ठीक है, सारे धूर्त भाग गए थे। कितने आलसी सोए रह गए, ये भी प्रश्न आता है। यानी कि आग जो लगा, सारे भाग गए। कौन? तो धूर्त भाग गए। अब उसमें से 4 ठो जो था ऐसा धूर्त भयंकर आलसी था, वो नहीं भागा, वो चुपचाप सोया रह गया। ठीक है, वो उसमें से एक आलसी जो था, एक आलसी क्या करता है, आग का जो हल्ला हो गया कि आग लग गया, तो वो क्या करता, मुंह पर से चादर हटाता। एक वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, एक ने मुख पर से चादर हटाते हुए कहा, क्या कहा? अहो कथमयम कोलाहलः, अरे किस बात का हल्ला हो रहा है, किस बात का कोलाहल हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? ठीक है, पहला आलसी कहता, मुंह पर से चादर हटाता, वो देख नहीं रहा है कि आग लगी है, केवल चादर हटा करके कहा उसने। तो दूसरे आलसी ने कहा, तर्क यदे द्वितीय नोक्तम, दूसरे आलसी ने कहा, तर्क यदे दशमिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, मुझे लगता है कि इस घर में आग लग गई है।
वो भी नहीं देख रहा है, देखता नहीं है कोई, सिर्फ मन में ये अनुमान लगाता है, फिर चादर ओढ़ के सो जाता है। तीसरा आलसी कहता है, तृतीय नोक्तम कोपी तथा धार्मिको नास्ति यो इदानीम जलाद्रय वासो भी कटेर वासवन प्रावृणोति। तीसरा कहता है, क्या इस राज्य में कोई धर्मात्मा सब नहीं रहता है, धर्मावलंबी सब नहीं है ऐसा कोई जो इस समय आए मेरे ऊपर जलाद्रय जल से भिंगाया हुआ, कटे वासमान, कट मना होता चादर या कंबल जल से भिंगा करके कंबल ला करके मेरे ऊपर ओढ़ा दे, मतलब मुझे बचाए नहीं, यहाँ से उठाए नहीं, कहीं मेरा नींद खुल जाएगा ना, मुझे यहाँ से उठा के ले जाएगा तो मेरा नींद खुल जाएगा, मुझे जगाए नहीं, बस मेरे ऊपर आप क्या करे, जल से भिंगा हुआ कंबल ला करके ढक दे ताकि मैं आग से बच सकूं। ये 3 आलसी हो गया। पहले आलसी ने क्या कहा था मित्रों, अरे किस बात का कोलाहल है, उतना आप लोग कहानी से याद रखेंगे। पहले आलसी ने क्या कहा था, किस बात का कोलाहल है। दूसरे आलसी ने क्या कहा था, लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने क्या कहा था, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो मुझे इस आग से बचा ले। तब चौथा आलसी कहता है, चौथे को सुनने में भी आलस्य लग रहा था, ये लोग जो तीनों बात कर रहा था। चौथा कहता है, अये वाचालाह, अरे वाचालो, कति वचनानि वक्तुम शक्नुता, कितना बकबक करते हो, तुष्णिम कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं, तुष्णिम में होता चुपचाप, मौन, ठीक है, मौन क्यों नहीं रहते हो तुम लोग, चुपचाप काहे नहीं रहते हो। तो चौथे आलसी ने कहा, ये चारों को सिपाही सब ने देखा, करे सब तो आग लगने के बाद सब भाग गया। टेंट लगता है जहाँ पर भोज होता है तो टेंट लगता है ना मित्रों, टेंट में तो तुरंत आग पकड़ता है। तो आग लगते हुए आग तो बढ़ रहा था तेजी से, सिपाहियों को हो गया करे तो चारों तो मर जाएगा इसमें आग में। तो चारों सिपाहियों को उनके ऊपर दया आई, तो चारों सिपाहियों ने क्या किया, बाल पकड़ करके घसीटते हुए आग से बाहर कर दिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिपाहियों ने आग से उसे कैसे बचाया, तो बाल पकड़ करके घसीटते हुए, केशे स्वाकृष्य गृत्वाद वही कृता, केस पकड़ करके बाल पकड़ करके घसीटते हुए घर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। किसको, चारों आलसियों को। पश्चातान्ना लोक नियोगी भी पठितम, बाद में यह श्लोक सिपाहियों ने पढ़ा। क्या पढ़ा, तो पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों का गति उसका पति है, बालानाम जननी गति, बच्चों की गति उसकी माँ है, नालसानाम गति काचिल्लोके कारुणिकम बिना, किंतु आलसियों की गति संसार में दयावानों के बिना कोई नहीं है। यानी क्या क्या कहा उन लोगों ने, सिपाहियों ने क्या कहा, स्त्री की गति कौन है, तो उसका पति है। बच्चों की गति कौन है, तो मां है। आलसियों की गति कौन है, दयावान है। ठीक है, मतलब स्त्री का अगर पति है, स्त्री का पति अगर सम्मान करता है स्त्री का, तो उसका सब जगह सम्मान होता है उस स्त्री का। अगर स्त्री का सम्मान उसका पति नहीं करता तो उसका कहीं सम्मान नहीं होता। बच्चों की गति माँ है, तो कोई भी बच्चा है उसका, अगर यदि माँ है तो माँ अच्छे से परवरिश कर लेती है बच्चों की। अगर पिता के नहीं होने से बच्चे के भविष्य पर, संस्कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माँ नहीं होने से बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये सब चीज जानते ही हैं। और आलसियों की गति कौन है, दयावान है। दयावान आलसी क्या है कि जो हाथ पैर से स्वस्थ है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भीख मांग करके ही खाएगा। तो भीख मांग करके खाएगा तो उसके ऊपर किसी को दया होगी तो उसको 2 रुपया भीख में देगा, नहीं होगी दया तो नहीं देगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका तीसरा कथा भी, तीसरे यानी कि अलस कथा पाठ भी समाप्त हो गया। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं चौथा अध्याय। मैंने जितना ही पढ़ा है ना मित्रों, आपको बस इतना ही, आप अगर यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको 9th और 10th से अभी तो 10th पढ़ रहे हैं आप लोग, 10वीं कक्षा, इसके बाद 9वीं कक्षा का मैं पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ का, किसी किताब का, किसी भी नोट्स का, किसी भी सोशल मीडिया वगैरह वगैरह कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतने से ही आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, क्योंकि किताब का मैंने पूरा ही ऑपरेशन कर दिया है इस दोनों चैप्टर का। इसमें से बहुत सारे मित्र जो कि इस चीज को जान रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा या जो अपने कक्षा में पढ़ाते होंगे बच्चों को, उन्हें पता होगा कि मैंने यहाँ पर क्या पढ़ाया है। चलिए अब आते हैं हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका पर।
ठीक है मित्रों, संस्कृत साहित्य लेखिका, इसका अर्थ क्या हो गया? संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश क्या कहते हैं, हमारे देश में जो एक हमारा समाज है, समाज की गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है? समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। ठीक है, समाज की गाड़ी किसके किसके द्वारा चलती है? समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिः चलति। समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है मित्रों? तो पुरुष एवं स्त्री से, दोनों से चलती है। केवल पुरुषों से नहीं चल सकती और केवल स्त्रियों से नहीं चल सकती, दोनों के मिलने से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य उभयो समान महत्व, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, क्योंकि साहित्य का निर्माण दोनों ने किया है। ठीक है, पुरुषों ने भी किया है और स्त्रियों ने भी किया है। जैसे जैसे साहित्य के निर्माण में प्राचीन काल से ही देखते हैं कि जैसे जैसे पुरुषों ने साहित्य का निर्माण किया है, वेदों में, उपनिषदों में। ठीक है, किसी भी महाकाव्यों की टीकाएं लिखने में, तो जैसे जैसे पुरुष लोग हुए हैं वैसे ही स्त्रियां भी हुई हैं। ठीक है, और क्या कह रहा, अब आ जाते हैं चैप्टर में, ये तो उसका हेडिंग था। कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकारश्च संवर्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया है। तो संस्कृत विशाल क्या है? तो संस्कृत साहित्य है, विशाल है। विशाल क्या है मित्रों? तो संस्कृत साहित्य है। विशाल क्या है? संस्कृत। ऐसे किसने बढ़ाया है? तो विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने बढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ाया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि आगे जब वर्णन है कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्योनुदृश्यन्ते। ऋग्वेद में 24, सारे मुख्य मुख्य पॉइंटों को मैं पढ़ाऊंगा। ऋग्वेद में ऋषिका हैं कितने हैं मित्रों? तो 24, यानी चतुर्विंशति। चतुर्विंशति, ठीक है, 24 है। किसमें? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएं हैं? तो 24 है ऋषिकाएं। एन लगा दीजिएगा आप लोग। अथर्ववेद में कितने? तो 5, यानी क्या? पंच। ठीक है, ऋग्वेद में कितने हैं? 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। पांचों का नाम है मित्रों, पांचों का नाम है यमी, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, और कौन सी है? वागाम्भृणी है। ठीक है, अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? 5, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ठीक है, आगे आ जाइए। समझ लिया आप लोगों ने? अब क्या कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमति वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी, हम लोग जानते हैं। मैत्रेयी थी। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी। ठीक है, यहीं पर लिख लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद है। याज्ञवल्क्य का वर्णन किसमें मिलता है? तो बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णन मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। ठीक है, मैत्रेयी को क्या करते हैं? याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य किसको आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं? अपनी पत्नी मैत्रेयी को।
याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। किसको देते हैं मित्रों? याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो मैत्रेयी को। ठीक है। अब राजा जनक की सभा में जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में थी कौन? गार्गी वाचक नवी। ठीक है मित्रों, आगे आइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं कि चतुर्विंश इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट, वीडियो पॉज हो गया था तो ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यते तासु विज्ञानका प्रथम कल्पा वर्तते। ठीक है। सा च श्याम वर्णासीदिति पद्यानि स्फुटी भवति नीलोत्पलदल श्यामां विज्ञानकां जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। किसमें कह रहा है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है? तो 40 यानी ४४। ठीक है। 40 कवित्रियों का कितना पद्य है? 40 पद्य संख्या कितना? तो सार्धशतम यानी क्या? 150। यानी इन लोगों के 150 पद्य प्राप्त होते हैं। इन सारे 40 कवित्रियों में सर्वप्रथम थी, यानी क्या, लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 कवित्रियां थी, इन 40 कवित्रियों में सर्वप्रथम थी विजयांका। ठीक है। प्रथम कल्पा का आसीत, यानी प्रथम कल्पा कौन थी? नीचे ही लिख देता हूं, उधर नहीं, विजयांका। विजयांका कैसी थी? तो श्यामली थी। क्या कहा जा रहा है? साच और श्याम वर्णा सीदिति। विजयांका कैसी थी? तो श्यामली थी। ठीक है। विजयांका का रंग कैसा था? श्यामली थी। उसका इसके विषय में दंड महाकवि दंडी ने कहा है, नीलोत्पल दल श्यामम, नीले कमल की पंखुड़ियों के समान। किसके समान? नीले कमल की पंखुड़ियों के समान विजयांका श्यामली थी। व्यर्थ में ही दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयांका थी, कैसी थी? तो नीले कमल की, नीले कमल की पंखुड़ियों के समान। श्यामली। और इनको महाकवि दंडी ने क्या कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है।
महाकवि दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो विजयांका को। ठीक है, आगे आइए देखिए क्या कहता है। विजयांका को उन्होंने क्या कहा, एक मिनट, क्या तस्याः कालम अष्टम शतक मित्यनुमीयते, इनका समय यानी क्या सर विजयांका का समय था 800 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि विजयांका से क्या कहते हैं, विजयनगर के सम्राट थे, चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी जो थी विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका ही चंद्रा थी, विजयांका थी। ठीक है, चालुक्य वंशीय से राज्ञः चंद्रादित्य से रागी विजय भट्टारिका विजयांका बहवो मन्यते। यानी क्या चालुक्य वंश के राजा, आपको प्रश्न आ सकता है, चालुक्य वंश के राजा थे, कौन थे मित्रों? तो चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन थी मित्रों? विजय विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। आपको यहां से प्रश्न आएगा, विजय भट्टारिका कौन थी? तो ये विजय भट्टारिका थी विजयांका। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। आगे देखिए, कह रहा है कि विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासासन्निति विदित में, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए प्रयास किया था। तेषां अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्ञयो भवन्, उनके अंतःपुर में भी जो रानियां थी, उनकी रानियां जो थी संस्कृत रचनाओं में कुशल हुआ करती थी। ठीक है, कंपन राय से राज्ञी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नाम की रचना की थी। इसमें रीड कर देता हूं। कंपन राय की रानी कौन थी मित्रों? गंगा देवी थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा देवी। कंपन राय जो राजा थे, कहां के थे राजा? तो ये थे विजयनगर के। कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय का समय था मित्रों 1400 ईस्वी। ठीक है, ये गंगा देवी ने काव्य लिखा था, गंगा देवी का काव्य। चूंकि ये संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं का वर्णन है, गंगा देवी ने काव्य लिखा था मधुरा विजयम। क्या लिखा था मित्रों? मधुरा विजयम।
क्योंकि ये मदुरई का राजा था। कंपन राय कहाँ का राजा था? मदुरई का। नहीं लिख देता, मदुरई का राजा था। कहता तस्मिन नेव राज्य, इसी राज्य में यानी विजयनगर में, तस्मिन नेव राज्य षोडश शतके अच्युत राय चिरागी। अब देखिए अच्युत राय, अच्युत राय की रानी थी कौन थी? तो तिरुमलांबा। देखिए मतलब यही 3 चैप्टर जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ज्यादा प्रश्न बन जाता है, इसीलिए ज्यादा समय लग गया हमको। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलांबा थी। ठीक है, और इसका समय क्या था? अच्युत राय का समय था मित्रों 16वीं शताब्दी। ठीक है, तिरुमलांबा ने क्या लिखा था? इसके काव्य का नाम था वरदाम्बिका परिणय। ठीक है मित्रों, वरदाम्बिका परिणय। इसी में वरदाम्बिका परिणय जो है, इसमें संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाला सबसे बड़ा समस्त पद इसी में मिलता है। वरदाम्बिका परिणय में ही कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदों पर तत्रैव लभ्यते, सबसे बड़ा समस्त पद वरदाम्बिका परिणय में ही मिलता है। ठीक है, आगे आइए, 1 मिनट टाइम देख लेता हूं मैं। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब कह रहा है क्या, इतना तो आप लोगों ने समझ गया। आधुनिक काले संस्कृत लेखिका लेखन रतासु पंडिता क्षमा राव। आपको ये भी प्रश्न आएगा, आधुनिक काल की लेखिका। आधुनिक काल की लेखिका कौन है मित्रों? तो पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल की लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव किससे प्रभावित थी? ये महात्मा गांधी से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी मित्रों? महात्मा गांधी से प्रभावित थी। ठीक है, तो गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी से जब मिली, ये आधुनिक काल की जो लेखिका है पंडिता क्षमा राव, जब महात्मा गांधी से मिली तो क्या किया इन्होंने? गांधी दर्शन प्रभाविता सा, गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, इससे पहले इन्होंने क्या किया था? अपने पिता, इनके पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग। पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम क्या था? पंडित शंकर पांडुरंग। उन्होंने अपने पिता के मतलब कि उनके पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी विजय गाथा पर उन्होंने लिखा था शंकर चरितम। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? शंकर चरितम। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित शंकर पांडुरंग। अब लास्ट ही चल रहा है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊंगा। आप लोग मित्रों, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में कुछ करिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी कुछ आप लोगों से प्रेरित हूं। आप लोग को अगर यदि कुछ और आप लोग की मांग है, कुछ राय है, तो मुझे राय दीजिए, है कि नहीं? क्योंकि ये देखिए, ये वीडियो है, ये ऑनलाइन वीडियो है। ऑनलाइन वीडियो में क्या होता है कि मैं ही अकेले बोलता हूँ, आप लोग तो सिर्फ उसको मेरे समक्ष तो बैठे नहीं है जो कि वार्तालाप होगी। ठीक है, ये एक तरफा वार्तालाप चलती है। और जब आप उधर से कुछ रिप्लाई करेंगे, और देखिए
कि हम अगर यदि आप लोगों को चाहिए होगा कि लाइव में क्लास हम लोग करें, तो लाइव वीडियो अगर यदि आप लोग चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करें कि हम लोग कितने बजे से लाइव आ सकते हैं। सारे मित्र ये कमेंट करें कि हम लोग लाइव में आना चाहते हैं, लाइव में क्लास लेना चाहते हैं, तो हम लोग लाइव में भी क्लास ले सकते हैं। लाइव में चलेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है मित्रों। और लाइव में भी किस माध्यम से, गूगल मीट के द्वारा, या मान लीजिए क्या कि यूट्यूब पर ही लाइव होकर के, जैसे आप लोग की इच्छा हो वैसे मैं क्लास ले सकता हूँ। चलिए देखिए क्या मैं बता रहा था। हाँ, क्षमा राव के पिता कौन थे? तो पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग थे किसके पिता? क्षमा राव के पिता। क्षमा राव ने पिता की विद्वता पर ग्रंथ लिखा। क्या लिखा था? तो शंकर चरितम। ठीक है। एक और प्रश्न आता है इससे, वर्तमान काल की, ये तो आधुनिक काल की लेखिका है। ये कब की है? आधुनिक काल की। वर्तमान काल की लेखिका है मिथिलेश कुमारी मित्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सारे मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर यदि आप मुझसे कुछ और राय चाहते हैं या कुछ और तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, लाइव में पढ़ना चाहते हैं, तो लाइव में भी पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग लाइव आएंगे सभी एक साथ। कम से कम, ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ, 40 से 50 लोग लिखें कि मैं लाइव में पढ़ना चाहता हूँ, या जो भी जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं वो मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसी प्रकार से आपका क्लास, मतलब हम लोग साथ में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और शेष जो है कि चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।